सुबह शाम जो उसको गाली देता है, गाली देता है। तो नौकरी करने वालों को यहाँ पर इसलिए नौकरी नहीं। मैं हूँ सर। मैं नहीं हूँ, कान पाल लेकर के साले क्या हुआ, तुमने काम नहीं किया और तुम्हारा टारगेट नहीं पूरा और देख लेंगे तुमको, साले छोड़ दो, रिजाइन कर दो, और तुम्हारे जैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत कमीने हो, पता नहीं घूमते रहते हो, ठीक है ना। तो एक नौकरी पेशा रखा हुआ है, लेकिन मैं खाना नहीं खा सकता, जिसमें मेरा पूरा हक है। मैंने मेहनत से बनाया खाना, उसके बाद मैं ड्यूटी करने गया 8 बजे और टेबल मेरे सामने रखा हुआ, मुझे 11 बजे पूरा दिन नहीं खा सकता। मुझे इंतजार करना कि सिक्योरिटी वाला ऑर्डर बजाएगा, जब मुझे 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि 30 मिनट के बीच में अगर खाना खाया तो खाया और नहीं तो फिर शाम को खाया खाना फिर नहीं। ये कंडीशन होती है नौकरी की। गुलामी हो चुकी है। क्यों गुलामी हो चुकी है? क्योंकि इतने लोग पीछे खड़े हुए हैं, ये नौकरी तुरंत दूसरा आदमी तुरंत आने के खड़ा हुआ, हम साहब आपकी सेवा करेंगे, आप उसको इनको 10,000 दे रहे हो, हम लोग 9,000 दो, उनसे बेहतर काम करके दिखाएंगे, ठीक है ना। नौकरी और बड़े दुख की बात यह है कि हमारा एजुकेशन का जो पढ़ाई का पूरा सिस्टम है, छोटे से बच्चे को जो डेवलप करते हैं, उसको पढ़ाने भेजते हैं, उससे कहते हैं कि तुझे नौकरी करनी है। छोटे से बच्चे के दिमाग में हम बचपन से ही नौकरी 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 भरते हैं, उसको क्या मानते हैं, नौकर। कोई कभी कहता है कि तेरे को खुद मालिक बनना है, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, बहुत कम लोग होते हैं जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं, बिजनेसमैन व्यवसायी हैं, जो आपके वो होते हैं, भैया होते हैं, वो अपने बच्चे को नौकरी की शिक्षा नहीं देते, अपना बिजनेस हम इसी को आगे बढ़ाना, ठीक है ना। तो नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जो है ये एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है। स्वरोजगारी जो होता है, जो अपना खुद का व्यवसाय, जिसका अपना खुद का काम, जैसे डॉक्टर हो गया, किसी का नौकर नहीं है, चाहे सुबह 10 बजे स्टार्ट करे और चाहे 12 बजे स्टार्ट करे और चाहे 5 बजे उठ जाए, चाहे वो 10 बजे उठ जाए, ठीक है ना। वो आपका स्वरोजगारी हो गया। डॉक्टर हो गया आपका, इंजीनियर हो गया आपका, वकील हो गया, राइट, ये लोग हो गए। इसके बाद में ये लोग बोले जैसे दर्जी हो गया आपका, पेंटर हो गया आपका, ठीक है, इनका अपना खुद का काम है, अपने मर्जी के मालिक हैं कि भैया हम तुम्हें काम करके दे देंगे, हमको पैसा चाहिए। तो ये स्वरोजगारी हो गए आपके। और बिजनेसमैन कौन होता है, इनकी नजर में बिजनेसमैन कौन है, बिजनेसमैन किसे कहते हैं, ये बात आप बड़े गौर से ध्यान में अपने डाल लीजिएगा। अगर बिजनेसमैन बनना है तो ये करना पड़ेगा आपको। इनका कहना है कि जिस व्यक्ति के अंडर में 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वही बिजनेसमैन कहलाता है, उसके अलावा बिजनेसमैन नहीं है। उसका भी कारण है, क्यों मैं बताऊंगा आपको। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो जाए, कितना भी बड़ा वकील हो जाए, अगर ये काम पर नहीं जाएगा तो पैसा इसका आना बंद हो जाएगा भाई। और ये अगर काम पर नहीं जाता है तो 10 दिन अपने परिवार के साथ घूम रहा है तो पैसा इसका आना बंद होगा, नहीं बंद होगा, फिर भी आएगा, तो फिर भी आएगा। तो इनका कहना है कि बिजनेसमैन वो है जिसका एक सिस्टम काम करता है, जिसके लिए लोग काम करते हैं, जिसके लिए 500 से ज्यादा लोग उसकी टीम पैसा लगा दिया, शेयर में डाल दिया कंपनी की। इन दोनों का थोड़ा अंतर देखते हैं। एक कैटेगरी हो गई ई और एस, एक हो गई बी और आई, ठीक है ना। दुनिया के 90% लोग, इंडिया में रेशियो ज्यादा है, मैं वर्ल्ड की बात करता हूँ, यहाँ तो 50% से ऊपर होगा कि 90% सही है। हमारे जैसे क्या कहते हैं, पढ़ा दिया ज्यादा सफर मत देखो, हुकूमत को ज्यादा मंजिल और ये कुछ और मुझे, ठीक है। तो 90% लोग यहाँ पर हैं और 10% लोग यहाँ हैं। लेकिन बड़ी मजेदार बात बताते हैं आपको है कि दुनिया का 90% 10% पैसा यहाँ, 90% पैसा अभी प्रमोद जी कह रहे थे ना, ये ऐसे लोग हैं जिनके पास खर्च करने का वो नहीं है कि सारा पैसा खर्च ना, ठीक है ना। मतलब लोग कहते हैं कि खाना बहुत फेंका जाता है, शादियों में इतना खाना आता है कि वो एक इतना खाएंगे इतना खाएंगे, उसकी थाली में भरा हुआ उसको नाली में फेंक देंगे। मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो देखने को नहीं मिलता है ना, वो वहाँ पर कूड़ेदान में खाना जाता है, ठीक है ना। 5-5 हज़ार की शर्टें पहने लोग, 20-20 हज़ार के जूते पहने, लाख-लाख रुपए का चश्मा लगा रहे हैं, वो कौन लोग? क्योंकि वहां पैसा ही इतना ज्यादा है
और लोग इतने कम है ना कि वो पैसा साला संभाला नहीं जा रहा है। बात समझ रहे ना? अब थोड़ी चीज हो और ज्यादा लोगों में बटे तो कितनी कितनी पड़ेगी, उसमें भी मारा पीटी होगी। हमको चाहिए, ठीक है ना? और यहाँ अफराद पड़ा हुआ है 90% और 10% लोग लेने वाले हैं। लेकिन बात यह है कि लोग इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आने के लिए तैयार। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि जब हमें ये बात समझ में आती है और हम कहते हैं लोगों से कि हम लोग एक ऐसा व्यवसाय करने जा रहे हैं ना, तो हम बात किससे करते हैं, सलाह किससे लेते हैं? इन लोगों से नहीं। हाँ जी, आप अगर वो काम करने जा रहे हो, इस बिजनेस को करने जा रहे हो, तो आप सलाह किससे लोगे जाकर? इन लोगों से। किससे सलाह लोगे? हाँ, इनसे सलाह लेते हैं, इसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं कि भैया एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं। तो उधर से जवाब क्या आता है? अरे जब ये खुद ना पहुंच पाए वहां तो तुमको सलाह दे देंगे क्या? और एक ट्रायल करके देख लेना। आप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन को बैठ जाना, उससे कहना कि मैं नेटवर्क बनाने जा रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी टीम पे काम करने जा रहा हूँ। पैसा अगर आपका पैसा नहीं होगा जेब में ना, और आपके कपड़े हल्के नहीं होंगे, तो कहेगा कुर्सी लेके बैठो यहाँ। ये मैं प्रैक्टिकल से बता रहा हूँ आपको। आप अभी टीम बनाई नहीं है और आपके पास पैसा नहीं जेब में है, लेकिन आपने अगर उससे कह दिया कि मैं एक बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने जा रहा हूँ, तो ना कहेगा आके बैठो। और आप कहोगे साहब नौकरी दो, खड़े रहना, जब नंबर आएगा तब अंदर आना। सच्चाई है गलत? सच्चाई है ना? क्योंकि उसको पता है कि इसकी मेंटालिटी नौकर वाली है और ये गुलाम आदमी है, इस आदमी के अंदर कुछ बड़ा